आपने प्याज ले ली हमारे, तो कभी अच्छे प्राइजेस पे हो तो मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ प्राइस, और वो फिर मैं खुद ही काटती हूँ। प्याज काटी आपने, ये बहुत मज़े की है, ये भी मैंने किसी से सीखी थी। यकीन माने समटाइम आप यूट्यूब पे ऐसे कहते हैं ना फजूल चीज़ें देख रहे होते, लेकिन वो उसमें से भी कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो मैंने किसी से ये खुद सीखी है, तो मैं चाहती थी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने ढेर सारी प्याज काटी और उस प्याज को आपने पानी में डिप कर दिया। अच्छा, आप काटते जाए पानी में डिप करते जाए, काटते जाए पानी में डिप करते जाए। उसके बाद आपने अलग से पानी बॉईल करने रख दिया। अच्छा, पानी आपने बॉईल किया, प्याज उठाई, गर्म पानी में डाल दे, सिर्फ एक बॉईल आना चाहिए और यहाँ आपका तेल खौल रहा हो। हमेशा जिसको भी पता होगा प्याज अगर आपको क्रिस्पी तलनी है तो कभी भी ठंडे। एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन है। आपने कहा कि प्याज काट के पानी में डिप, नॉर्मल पानी में डिप करके, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद दूसरी तरफ पानी आपने उबाला, वो जो प्याज थी वो निकाली पानी से और गर्म पानी में डाल दिया। ठीक है, सिर्फ एक बॉईल आने पे आपने उसको बंद किया। यहाँ आपका ऑयल गरम होना चाहिए, वहां से आप प्याज निकाले, बस एहतियात ये कि उसकी कोई छींट आप तक नहीं आनी चाहिए। आप यकीन माने ऐसी गुलाबी क्रिस्पी, इतनी अच्छी, और वो आप उसके, मैं तो पैकेट्स बना के रख के आती हूँ अपने मियाँ के लिए। ये जो उसके ऊपर हरी आप कोई भी खाना बनाए मेरी जान, प्याज आपने काट के तलनी है ना। मैं आपको यही बता रही हूँ, मेरी ऑयल के बगैर खाना बनता है। तो वो मैं तो चिकन खुद पानी छोड़ता है, मटन खुद पानी छोड़ता है, बीफ खुद पानी छोड़ता है, और अदनान का चिकन बीफ और मटन के अलावा गुजारा नहीं है। उनको सब्जी भी खिलानी तो गोश्त के, तो मैं तो उसी को ही ये ब्राउन कड़क प्याज है क्या? जी जी, तली हुई मैं बताऊं उसकी वजह ये है कि जब आप उबालते हैं तो प्याज का पानी निकल जाता है और कड़क हो जाती है, तो वो पानी नहीं छोड़ेगी, से ही वो सॉफ्ट होती है। ये इतनी कड़क होती है जैसे हम कोरमे में वो बिल्कुल मेरी जान चुरचुरी वाली, चुरचुरी वाली आपने उसको ड्राई कर दिया, ये चुरचुरी वाली होती है मजे की। क्योंकि अब हम इस तरह के किस पे गई थी? सुने ना, मेरी अम्मी को बड़ा शौक था कि मेरी बेटियां लंबी हो। मुझे भी बहुत शौक है मेरी लंबी हो। तो अम्मी का वो जो आपने बात की कि हमारी अम्मियां भी साइंटिस्ट हैं, अम्मी का ये फर्म बिलीव है कि अगर रोज एक अंडा बच्चे को खिलाओ तो कद लंबा निकलेगा। इसलिए हम पांचों बहनों को हमने पिटाइयां भी खाई है कि नहीं, एग खाए बगैर तुम लोग घर से मुझे बंद कर देना। हाँ, ये मेरे के लिए। और दूसरा ये कि अम्मी कहती थी कि फुल बॉइल्ड एग नहीं, क्योंकि उसमें उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। नरम वाला हाफ बॉइल्ड, मैंने तो बच्चों को हाफ बॉइल्ड रखें आप जिसमें रनी योक हो, लेकिन अगर उसकी जो व्हाइट है एग व्हाइट वो नहीं पका है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसका बैक्टीरिया नहीं मरता है। योक इज फाइन, रनी ठीक है, व्हाइट रनी नहीं होना चाहिए। तो अम्मी इतना बॉइल करती थी, लेकिन मुझे याद है सुबह के वक्त हमें नौसिया हो रहा होता था कि अम्मी नहीं कर रही। टाइमिंग है 4 मिनट। एंड यू नो आई हैव टू से कि हम पांचों बहनों में से एक बहन ने अंडा नहीं खाया। वो थोड़ी जिद्दी थी और उसकी इतनी अम्मी की उस पर इतनी नहीं चलती थी, और प्लस अम्मी कहती है बचपन में उसे नजर भी हो गई थी, अम्मी अंडा खिला रही थी, पता नहीं क्या हुआ उसकी हाइट। हम पांचों में, शी इज नॉट शॉर्ट बट हम पांचों में कम है। हम पांचों में, तो वो कहती है देखो इसने नहीं अंडा खाया ना, अंडा खाना डेली। और अच्छा, और एसिडिटी के लिए उनकी बड़ी इलायची या छोटी इलायची ना, बड़ी इलायची के एक दाना निकालें, 4 छोटी इलायची के, तो वो भी अगर आप सरहाने रख लें ना, आलिया ने तो एक डब्बी बना के सरहाने रखे, जिनको एसिडिटी का मसला है सिर्फ वो हल्की सी मुंह में रख के उसको चूसते रहे, उसका रस जाता रहता है, एसिडिटी खत्म होती है। तो ये भी एक हमारे यहाँ पुदीने का आप चावलों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पे मैं आपको बताऊंगी, समटाइम हमसे चावल जो है ना वो ज्यादा पक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग राइस का अगर आपने बहुत ज्यादा बना लिए, ये भी मैंने चावल नहीं बनाए हैं वरना ये आपने अगर लिया और फ्रीज भी कर सकते हैं आप इन चावल। अच्छा, ये तो सबको ही पता होगा ना कि जब चावल आप ज्यादा पका रहे होते हैं तो उसमें पानी कम डलता है, क्योंकि चावल का अपना भी एक पानी होता है। ये जैसे जैसे चावल की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो तो सबको ही पता होता है। अब चावल ज्यादा पक गए, मैंने इसको फ्रीज कर दिया। मैं जब फ्रीज करती हूँ और दोबारा करती हूँ ना, वो फ्रेशनेस नहीं आती। वही फ्रेशनेस तो बता रही है आपकी बहन आपको। अब आपने क्या करना है, ये फ्रीज हुए हुए चावल है, आपने एक पतीली ली, ये मैंने इसलिए रख दिया ताकि आपको पता चले। इसमें आपने पानी खौलने के लिए रख दिया। अच्छा, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो आप चावलों का छन्ना, इसको आपने ऐसे रखा। अब ये फ्रीज पानी, ये चूल्हे पे देखिए। हाँ, ये इसमें खौला हुआ पानी हो रहा है उसकी, और आपने ये चावल इसमें आपने ऐसे करके
डाल दिए ठीक और है। चावलों को आप बहुत तोड़िएगा नहीं वरना चावल टूट जाता है। हाँ, यही तो होता है ना, हमारे साथ। आपने हाँ। नहीं तोड़ना, आपने बस इसके ऊपर ये ढकना लग देना ओह। है। अब जो इसकी स्टीम है ना, हाँ, इससे एक एक चावल अलग हम हो लोग पता है क्या जाएगा। करते हैं, जैसे तुमने ये किया है ना, चावल बहुत फ्रेश होते हैं। ये मैंने बाद में देखा कि जो आपकी जो बिरयानी सेंटर या ये इस तरह की जो जगहें होती हैं वहाँ अब इतनी चीजें तो नहीं बनी होती, तो वो भी ये इस तरह के चावल बॉईल करके अच्छा, मैं रखते हैं रिपीट फौरन, कर रही हूँ, मुझे इसी तरह आपकी fresh ये करके। बहुत टिप अच्छी लगी। तो thank जो you। मुझे समझ आई है। अच्छा, कराची में रहने वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर चीज में नमी आ जाती है। हाँ। नमक में नमी, दालों में नमी, चीनी में नमी, ठीक है। तो हाँ। भाई हमारे यहाँ ये आप जितनी दालें भी है ना, ये सारी, कौन सी पतीली ये हटाओ? देखें, ये दालें, सफेद दाल, येलो चने की दाल हो गई, कोई भी दाल आपने ले ली, ठीक है। और एक और चीज बताऊंगी, लाल लोबिया के लिए, लाल लोबिया और सफेद चने, ठीक है, वो अगर आप हल्का हल्का इसको ड्राई रोस्ट कर लें। सबको आपने भाई ये पैकेट लिया, हाँ। अब आप बड़ा लोगों को शौक होता है, हम नई बोतल खरीद के बोतल में रखें, वरना जब तक पैकेट ना खोलो जब तक इस्तेमाल ना करनी हो। मैं तो ये तो हमेशा ये करती हूँ। हाँ। इनको आप रोस्ट करके रखें, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका। हल्का सा, ये नहीं कि पूरी भून ली, बोनी हल्की से आपने गरम तवे पे हल्का हल्का रोस्ट किया, रखे। इसमें कभी नमी नहीं आएगी, ना जाल पड़ेगा, ना प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छा idea दालों है। के लिए ये बहुत अच्छी हाँ, चीज है। हाँ। आपने घर में लाल लोबिया का सबसे बड़ा मसला है कि आप जितनी बड़ी दुकान से ले आए, लोबिया गलता ही नहीं है। हाँ। कराची का ये जी, सबसे बड़ा बिल्कुल, मसला है। उसमें आपने करना है कि अगर आप सोडा डाल के उबाल देते हैं तो वो लोबिया की जान ही खत्म होगी। हाँ। तो सोडा वैसे नहीं डालना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ। आपने लोबिया अगर भिगोना है, या वाइट चने, काले चने भिगोने, उसमें सोडा डालें, भिगोते हुए सोडा डालें। अच्छा। आपने वो ओवरनाइट रख दिया, हाँ। ठीक है, उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करें, पूरा सोडा वाला पानी आप फेंक दें और अब उबालने के लिए रखें। और उस वक्त आप सोडा डालने की जरूरत ही नहीं। चनों में भी यही करें, हर चीज में अच्छा, सोडा इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर हेल्थ। खाने के लिए अच्छी चीज नहीं होती। प्लीज ये बताएं, क्योंकि देखिए गलाने के लिए यूज करें तो आप क्या अंदर की चीजें गलाना चाह रहे हैं अपने, नहीं, इसको आपने गलाने, आपने हमेशा भिगोते हुए चीजों, सोडे को, ये मेरी अम्मी करती थी, सोडा हमेशा भिगोते हुए ओवरनाइट रखा, उन्होंने उसको अच्छे पानी से धोया और साफ पानी में उन्होंने उबाला और नमक उस वक्त डाले, क्योंकि जो भी चना है ना उसने उसी वक्त नमक सोक करना है। खाने के मसाले में नहीं वो सोक करेगा, क्योंकि वो तो फूल चुका है पानी पी के अपना, तो नमक उस वक्त डालना होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से बात करने से पता है ना। ऐड ये जो दालों का है, क्योंकि हम लोग बहुत में रहते हैं, बहुत नमी होती है। मैंने अम्मी को हमेशा ये करते हुए देखा है, जो हमारी जो ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है ना 1.5 लीटर वाली, उनको अच्छी तरीके से वॉश ऑफ कर दिया और वॉश ऑफ करके ड्राई कर दिया। उसके बाद अम्मी उसमें दालें स्टोर, क्योंकि एयर टाइट होता है ना, एयर टाइट ऐसी होती है, और स्टोर करके और वो उनके कैप्स बंद करके अम्मी के शेल्फ में पूरी बॉटल्स की लाइन लगी हुई होती है इस तरह से, उसमें भी नमी नहीं आती। उसको बिल्कुल ड्राई करके वॉश करके, और वो उन ड्रिंक्स को आप, उनकी बॉटल्स को अम्मी स्टोर इसलिए करती है कि उसमें दालें और चावल इस तरह से स्टोर करके अम्मी पूरे शेल्फ में रखे होते हैं, 3-3 महीने भी नहीं उसमें वो आती। ओह ग्रेट। पर ये सब कुछ ना तब हो सकता है मेरी जान जब आपकी वालदा हयात हो। मौला सबकी माओं को हयात रखे, क्योंकि ये माओं के सलीके जो वो कर सकते हैं। अब घर के जो हेल्पर है ना वो नहीं करेंगे, तो उनको बेहतर आप ये सिखा दें कि बेटे ये करके कम से कम आपने अपनी जार में रख दो। जी, तब भी देखने थी, बावटे आती थी, एकदम नस चढ़ गई, अच्छा, उंगलियां चिपक गई, तो मैं समझ जाती। निदा मैं उधर आके एक चीज करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि तो ये मैंने B12 आयुर्वेदिक से सीखी थी। सादिया का जब नाश्ते स्टार्ट होने वाला नहीं, कोई जिम्नास्टिक नहीं है, एकदम से बैठे बैठे ये आपकी कहते ना, अरे चूहा दौड़ गया मत खड़े हो जाओ और ये जो सोते हो जाता है, कुछ नहीं करे। ये मैं सीरियसली मैंने आयुर्वेदिक से सीखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने कुछ नहीं करना, जहाँ है उसी तकलीफ में सिर्फ आपने अपनी एड़ियों को यूं 3 दफा मारना है, एड़ियों को 3 दफा। आप यकीन माने उसी वक्त वो चीज ठीक हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मेरी आजमाई हुई है। तो मैंने कहा क्योंकि जब मीरब होने वाले थे मेरे साथ ये बहुत होता था, मैं तो चीखर मार मार के खड़ी होती थी। तो मुझे वहाँ जर्मन डॉक्टर ने बताया था कि ये आपने ये करना है, और उसके बाद आप सुकून से बैठे। इसके पास बड़ी ऐसी चीज होती है, ये मैं काफी शेयर करूँ। मेडिसिन में तो जर्मन बेस्ट है। तो ये साबुन के टुकड़े जो है वो बेडशीट के नीचे रखने से, मैट्रेस के ऊपर, स्पेशली सर्दियों में जो आपको ये बावटें आती हैं या क्रैम्प्स पड़ते हैं,
वो नहीं होंगे। नहीं हाँ। जी। अच्छा, और इस तरह पाँव की जो है ना ये एड़ियां भी मार लेना तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा, इस मुझे कॉर्नफ्लोर से एक याद आई। हाँ। वो यहाँ पे वैसे पोटैटोस नहीं है, मैं ये करती हूँ कि वो मैं ना ज़्यादा से आलू मंगवा के उनको चिप, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से क्रिस्पी कहते हैं, मैकडॉनल्ड्स वाले मुझे क्रिस्पी चिप्स चाहिए, तो वो मैं उनको फ्राइज काट के अच्छे से लंबे लंबे और उसको मैं बॉईल करती हूँ पानी में। वो भी एक या हल्का सा ताकि नम सा हो जाए। हाँ जी, 2 उबाले आ जाए, हल्का सा हो, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करती। वो करके उसको स्प्रेड कर दिया न्यूज़पेपर है, उसका थोड़ा पानी खुश्क हो गया, उसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको मिक्स करके उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जब फ्राइज बनाना है तो गरम ऑयल में कढ़ाई में गरम ऑयल में आप डाल दें और वो एक तो 5 मिनट में बनेंगे। अच्छा, और वो इतने उबले में ना नहीं होते, हाफ डन हुए हुए उसके होते ऊपर फिर नमक और चाट मसाला, तो वो इतने मजे के क्रिस्पी। वरना अक्सर फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो नरम बनते हैं, उसका मजा नहीं आता, सॉगी हो जाते हैं, सॉगी तो से। एक तो ये होता है कि पैकेट्स पड़े होते हैं, आपने निकाला एंड इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स एंड यू डन। तो ये भी एक बड़ी मजे की है। और कॉर्नफ्लोर बहुत ज्यादा ना करें, हल्का हल्का। एक चीज पूछनी है, जो आपने बॉईल किया फ्राइज को, तो वो काट के बॉईल किया या पूरे पोटैटोस को बॉईल करके चिप्स की शेप में? देखिए। ओके, काट